हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज आज गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है और भगवान गोवर्धन को 56 व्यंजन क्यों लगाए जाते हैं। आइए पहले ये बता दें आपको कि भगवान को 56 भोजन क्यों लगाए जाते हैं गोवर्धन जी महाराज को। क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था एक उंगली पर। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन नहीं किया था और मैया यशोदा का नियम था, प्रत्येक दिन कृष्ण भगवान को 8 बार भोजन कराया करती थी और 7 दिन तक मैया यशोदा कृष्ण को भोजन नहीं करा पाई थी। इसलिए 8 दिन के व्यंजन उन्होंने 7 दिन के व्यंजन एक साथ में बनाए थे। 8 ही 7 ही 56, 8 व्यंजन रोज खिलाती थी, इसलिए 7 मिलाकर 8 ही 7 ही 56 व्यंजन एक साथ कराए थे। इसलिए भगवान को 56 व्यंजन एक साथ भोजन कराया था, इसलिए 56 भोजन आज भी भगवान कृष्ण को लगाया जाता है। तभी से यह 56 भोजन की प्रथा भगवान की शुरू हो गई। और दूसरा, गोवर्धन पूजा इसलिए भी की जाती है, आज के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था, क्योंकि इंद्र को अभिमान आ गया था, अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो खेती नहीं होगी और कुछ भी होने वाला नहीं है। इंद्र को अपने पद का अभिमान आ गया था और भगवान कहते हैं, क्योंकि ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही है बस तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए भगवान ने आज के दिन घमंड तोड़ा था, इंद्र का घमंड तोड़ा था, अभिमान तोड़ा था, इसलिए भी गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और तीसरी बात यह है कि गोवर्धन पूजा भगवान के इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान ने उस पर्वत को उठाया था और पर्वत के नीचे सबको संरक्षण दिया था। कहने का तात्पर्य यही है, जो सबको संरक्षण देता है वो परमात्मा होता है। भगवान गिरि को धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ा। क्योंकि जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो सब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भैया कन्हैया, तुमने या गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लियो। तो कन्हैया ने कहा कि या गोवर्धन पर्वत को भैया मैंने अकेलो ना उठायो, कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। क्योंकि भगवान ने कहा कि कछु माखन की ताकत है, कछु आप सवन की, कछु राधा रानी की ताकत है, इसलिए मैंने या गोवर्धन पर्वत को उठा लियो। कहने का तात्पर्य यही है, अगर किसी कार्य में थोड़ी थोड़ी अगर व्यक्ति सहायता करे तो बड़े से बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। क्योंकि 7-5 की लाकड़ी एक जनन को बोझ। अगर कोई गरीब है, अगर थोड़ा थोड़ा सब सहायता कर दें तो वो अमीर हो सकता है। अगर गांव में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी सहायता कर दें तो वो कार्य जल्दी हो सकता है। इसलिए अच्छे कार्य करते रहिए। भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से यही संदेश दिया है, सबको एक रहना है। जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक सब लोग एक साथ रुके थे, उसी प्रकार रवि से सोम तक 7 दिन होते हैं। 7 दिन भी हमारी जिंदगी के होते हैं, इसलिए 7 दिन 7 बार में हमें हमेशा प्रसन्न रहना है, हमेशा एक साथ रहना है। यही गोवर्धन पर्वत से हमें सीख मिलती है, गोवर्धन पूजा से सीख मिलती है। और आज आप सब गोवर्धन पूजा करिए। गोवर्धन पूजा करने से घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। और साल में एक बार वृंदावन जाइए, वृंदावन से गोवर्धन पर्वत जाइए, 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करिए। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए पुनः गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।